नमस्ते, सनातन पीडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक नए सनातन सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सनातन सिद्धांत के बारे में जानेंगे। सनातन धर्म के 4 बुनियादी मान्यताएं हैं और वे हैं। पहला है अवतारवाद। यह मान्यता कि भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। दूसरा है कर्मवाद। यह मान्यता कि हमें हमारे सभी कर्मों का फल मिलता है। तीसरा है पुनर्जन्मवाद। यह मान्यता कि आत्मा पिछले कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म लेती है। चौथा है मूर्ति पूजा। यह मान्यता कि भगवान मूर्ति में प्रकट होते हैं। भगवान की मूर्ति या छवियों की पूजा या भक्ति करना। इस वीडियो में हम कर्मवाद और कर्म के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। कर्म 3 प्रकार के होते हैं और वे हैं। पहला है क्रियामान कर्म। मनुष्य द्वारा वर्तमान में शरीर, इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं उन्हें क्रियामान कर्म कहा जाता है। दूसरा है संचित कर्म। पिछले जन्म में या भूतकाल में हमने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हो उसका संग्रह। संचित कर्म कारण शरीर और आत्मा से जुड़े होते हैं और संग्रहित होते हैं। जैसे हम अनाज की एक बड़ी बोरी भरते हैं। कर्मों का फल हमें तुरंत नहीं मिलता बल्कि बीज की तरह जमा हो जाता है और भविष्य में फल मिलता है। तीसरा है प्रारब्ध कर्म। जब कुछ संचित कर्म परिपक्व हो जाते हैं और फल पाने के लिए तैयार होते हैं और हमें भविष्य में यह कर्म करने होते हैं। अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर भगवान उन कर्मों के फलदाता के रूप में हमारे प्रारब्ध का फैसला करते हैं और उसी के अनुसार भगवान हमें शरीर, सुख, दुख आदि प्रदान करते हैं। पिछले जन्म के ऋण के आधार पर हमें हमारे रिश्तेदार प्रदान करते हैं। प्रारब्ध को हम अपना भाग्य या नियति भी कहते हैं। हमें अपने कर्मों के फल अवश्य ही मिलते हैं। अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर हमें कर्मों का फल मिलता है। एकमात्र शक्ति जो पिछले कुछ बुरे कर्मों को कम कर सकता है या क्षमा कर सकता है वह भगवान है। बुरे कर्म करने के बाद शायद कुछ युक्ति से हम कानून की नजर से बच सकते हैं। हालांकि हम भगवान की नजरों से बच नहीं सकते, क्योंकि भगवान अंतर्यामी हैं, हमेशा हमारे भीतर मौजूद रहकर हमारे सभी कर्मों के साक्षी होते हैं। कर्म अनिवार्य रूप से केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि क्रिया के पीछे का उद्देश्य है। कर्म के पीछे 4 मूल उद्देश्य हैं और वह है सात्विक कर्म, सत्वगुणी उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म। दूसरों की भलाई के लिए किए गए कर्म। बदले में कुछ न पाने की इच्छा से, सिर्फ दूसरों की मदद करने की भावना से और शुद्ध दया भावना से किए गए कर्म। दूसरा है राजसिक कर्म, रजोगुण उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म। जो कर्म स्वार्थ या कुछ हासिल करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। हमारे लालच या अहंकार के आधार पर किए गए कर्म। तीसरा है तामसिक कर्म, तमोगुण उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म। स्वयं या इंद्रियों के विषय सुख के लिए किए गए कर्म। हमारी इच्छाओं, वासना, क्रोध और ऐसे इरादों के आधार पर किए गए कर्म। आगे बताए गए 3 गुण मायिक होते हैं। माया से उत्पन्न होने वाले उस कर्मों से हमें जो फल मिलते हैं वह भी माया में ही रहते हैं। हम किसी भी कर्म को भक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं और उसे निर्गुण कर्म या नैष्कर्म बना सकते हैं।
नैष्कर्म का अर्थ है कोई नया संचित कर्म जमा न करना। यदि कोई भी कर्म सिर्फ भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए और धर्म का पालन करके किया जाए तो वह कर्म निर्गुण हो जाता है। जब हमारे सभी कर्म धीरे धीरे निर्गुण हो जाते हैं तो संचित कर्म भी खाली हो जाते हैं, तो हम जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़कर मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। आशा है कि इस वीडियो से कर्म और कर्मवाद के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी मिली होगी। यदि आप किसी सनातन सिद्धांत के बारे में जानना चाहते हैं या सनातन धर्म के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भगवान, जीवन, आध्यात्मिकता और स्वयं के बारे में अधिक जानने के लिए सनातन पीडिया को सब्सक्राइब करें और ऐसे कई सनातन सिद्धांतों को जानें।